नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 के लिए हिंदी विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर क्लास 5 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे पेपर को सही ढंग से समझना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, ये तो आप सब जानते हैं कि एग्जाम में आपको पेपर हल करने के लिए समय 2.5 घंटे का मिलता है और ये पूरा पेपर आपके 80 अंकों का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पार्ट फर्स्ट को हल करेंगे, जिसके अंदर लिखा गया है कि पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना ये आपके गद्य खंड से रिलेटेड है और इसका अंक भार है 22 अंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझाएंगे और आपको उस विधि को सही ढंग से समझना है। तो पहला क्वेश्चन है कि पधारो मारे देश, ये एक कविता है। पधारो मारे देश पाठ में किस राज्य के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इस पाठ के अंदर राजस्थान राज्य के सौंदर्य का वर्णन किया गया। इसमें बच्चों ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसने विवाह के फेरे अधूरे छोड़कर गायों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया? तो जो पाबूजी थे, हमारे लोक देवता पाबूजी थे, उन्होंने विवाह में अधूरे फेरे छोड़ के गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो अ है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। अब विद्यार्थियों, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जिसका कमेंट राइट होगा और अच्छा होगा उसके कमेंट को हम पिनअप करेंगे कि पाबूजी राठौड़ ने कितने फेरे खाए थे और कितने फेरे उनके अधूरे थे। ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। जिसका कमेंट राइट होगा और एकदम अच्छा कमेंट होगा, सटीक होगा, उसके कमेंट को हम पिनअप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सबसे मीठा और बढ़िया तरीका संवाद का है। रेखांकित पद का अर्थ है। अब रेखांकित पद है संवाद और संवाद का मतलब होता है बात करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा अ है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल नंबर है चौथा, नई प्राचार्य बहुत मृदुभाषी और सरल है। रेखांकित शब्द का वाक्य प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? यहाँ पर है रेखांकित शब्द मृदुभाषी। मृदुभाषी का मतलब होता है मधुर बोलने वाला। तो यहाँ पर कटु बोलने वाला तो होगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मधुर बोलने वाली। नेक्स्ट सवाल नंबर है 5, उत्सर्ग पाठ के अनुसार, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उत्सर्ग पाठ के अनुसार खेजड़ी का वृक्ष बिश्नोई समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये खेजड़ी का जो वृक्ष है ना, ये बिश्नोई समाज के लिए उसकी आस्था और उसके जीवन से जुड़ा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा स है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बिश्नोई समाज की आस्था और उसके जीवन और उसके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। रक्षा कच्ची प्रतियोगिता में किस किसने भाग लिया और विजेता कौन बना? तो हमने पाठ पढ़ा सही ढंग से, आपको याद होगा कि रक्षा कच्ची प्रतियोगिता में एक तरफ तो गांव की महिला थी और दूसरी तरफ कुछ विदेशी महिलाएं थी। इस प्रतियोगिता में कौन जीतता है? गांव की महिला है वो विजय होती है। ठीक है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान के बालवीर पाठ में यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? मान लो आप सुशीला के स्थान पर होते तो आप क्या करते हैं? आपने पाठ को सही ढंग से पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं या आपको अपने मन के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यदि मैं सुशीला की जगह होता, लड़का है तो होता लिखेगी और लड़की है तो होती लिखेगी। ठीक है। यदि मैं सुशीला की जगह होता तो मैं भी उसकी तरह बहादुरी दिखाता और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के लिए अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करता और समाज के अंदर चल रहे बाल विवाह और कुप्रथा है उसके लिए मतलब उसके खिलाफ में आवाज़ उठाता। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, भारत के महान व्यक्तित्व पाठ के अनुसार शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानता थी? क्योंकि वो दोनों ही देश प्रेमी थे और देश की आज़ादी के लिए वो दोनों लड़ रहे थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस दोनों में यह समानता थी कि वे दोनों ही अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराना चाहते थे। दोनों का टारगेट, दोनों का लक्ष्य एक ही था। दोनों ने ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। तो इसके अनुसार आप आंसर लिखोगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके एक गद्यांश पूछा जाएगा और उस गद्यांश को पढ़कर आपको क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। तो विद्यार्थियों, ये गद्यांश है हमारा इस प्रकार से। इस गद्यांश से भी आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे और जिसका आंसर एकदम सटीक, राइट और अच्छा होगा, मतलब उसका कमेंट अच्छा होगा, तो उसके कमेंट को पिनअप करेंगे और अगले वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। तो अपना कमेंट करने के साथ में अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम
पूर्ण रूप से दे। तो यहाँ पर हम जो भी गंधांश है उसकी शुरुआत करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। किसने? विश्वामित्र ने। ठीक है। श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इससे यह संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ठीक है। तो अब पहले इसके अंदर से क्वेश्चन किए गए उसके आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि श्री राम और लक्ष्मण जंगल में किसके साथ गए थे? तो आपको पता है उनके गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को क्या कहा? तो गुरु विश्वामित्र ने उन्हें जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा था। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गंधांश में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। तो क्या है विलोम शब्द क्या है? उसके विलोम शब्द हम इससे लिखेंगे। तो देवी का उल्टा होता है राक्षसी। ठीक है, राक्षसी हो जाता है। उसके बाद में अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण, है ना, ये इसके विलोम है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति का धर्म क्या है? तो अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो इस गंधांश के अंदर हमने पढ़ा है राक्षसी ताड़का के बारे में, तो इस ताड़का का रावण के साथ में क्या संबंध था। ठीक है, ये राक्षसी ताड़का है वो रावण की क्या लगती थी, आपको बताना है कमेंट करके। अब हम पद्य भाग को हल करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है यानी 10वां क्रम वाइज। धरती धुरारी कविता का भाव मुख्य किस पर केंद्रित है? धरती धुरारी इसका मुख्य भाव क्या है? तो इसका पर्वतों के सौंदर्य से तो है नहीं, तो इसमें ब ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राजस्थान की संस्कृति और प्रकृति पर ये इसका मुख्य भाव है वो केंद्रित है। ठीक है, किस पर? राजस्थान की संस्कृति पर और उसकी प्रकृति पर। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है। तो 11वां क्वेश्चन आपके पाठों के अनुसार आपको देना है आंसर। पाठ्य पुस्तक के अनुसार रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है बारी बारी खाली जगह जला, तो बारी बारी अस्थिया जली, इसमें क्या आ जाएगा? अस्थिया। उसके बाद में सेकंड है जो सड़ गए खाली जगह पर, जो सड़ गए, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा? पुण्य देवी। ठीक है, पुण्य वेदी पर, जो सड़ गए पुण्य वेदी पर। उसके बाद में तीसरा है साखी है उनकी खाली जगह के, तो साखी है उनकी महिमा के। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं उसे हम समानार्थी कहते हैं, शब्दों से मिलान करना। तो यहाँ है धरती, तो धरती का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा। ये मतलब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। वहाँ पर आपको एग्जाम पेपर में ये उल्ट सूट मिलेंगे, तो आपको सही लाइन खींच के उसको मिलाना होगा। और संबंध का आपके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हो जाएगा नाता, और पुष्प का आपके हो जाएगा सुमन। ये दोनों ही सेम अर्थ रखते हैं। उसके बाद में वह क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम यानी उल्टे शब्दों से मिलाना है। तो तीव्र का मतलब बहुत तेज, तो इसका उल्टा हो जाता है मंद यानी धीमे धीरे। उसके बाद में परतंत्रता, तो परतंत्रता का हो जाएगा स्वतंत्रता, और उसके बाद में आगे का हो जाएगा पीछे। इस प्रकार से आपको मिलाना है, वहाँ पर उल्ट पुल्ट मिलेंगे, आपको सही मिलाना है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है नारे कितने प्यारे आपका एक अध्याय है। पाठ के अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये अध्याय नंबर कौन सा है, तो इसकी क्या भूमिका होती है। नारे कितने प्यारे, इसमें नारों की क्या भूमिका है? तो स्वतंत्रता आंदोलन में नारों ने लोगों के अंदर देशभक्ति का जोश भरा। किसका? देशभक्ति का जोश भरा। नारों की वजह से ही आम जनता एकजुट हुई और आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस प्रकार से इसका हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे व्यवहारिक व्याकरण होगी, और ये आपके अंक बार इसका 13 रहेगा। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है पर्वत शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके बना वाक्य है, यानी इन यहाँ पर 4 वाक्य हैं, इनमें से कौन सा वाक्य है जिसके अंदर पर्वत का पर्यायवाची आया है? तो पर्वत का पर्यायवाची होता है गिरी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गिरी पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं एग्जाम में आपके मुहावरे के डायरेक्ट अर्थ भी पूछ लिए जा सकते हैं, वाक्य प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज भी हो सकता है। क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं 8th क्लास के 8th के 10th के 12th के और 5th क्लास के भी हुए, तो उसमें एग्जाम पैटर्न को हमें थोड़ा चेंज यानी बदला हुआ देखा है, तो आपको इनके अर्थ जरूर याद होने चाहिए। इसी कारण से हम यहाँ पर आपको अर्थ भी बताएंगे। तो यहाँ पर पहला है कि हाथ पाँव फूल जाना। तो हाथ पाँव फूल जाना मतलब होता है इसका
बहुत घबरा जाना। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा, अचानक सामने शेर को देखकर शिकारी के हाथ पांव फूल गए। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, आंख दिखाना। आंख दिखाना मतलब गुस्सा करना या फिर डराना, है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जब मोहन ने शरारत की तो पिताजी ने उसे आंख दिखाई। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है टूट पड़ना। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना, है ना, झपट पड़ना। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, भूख लगते ही बच्चे खाने पर टूट पड़े। ये वाक्य प्रयोग आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, बस वाक्य है वो सही होने चाहिए। अब उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर क्रिया शब्द दिए गए हैं, जो क्रिया दी गई उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर है सुनना, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हमें, वाक्य प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, हमें बड़ों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए। यहाँ पर देखो जो सुनना था, इस क्रिया का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उसके बाद में लड़ना, आपस में लड़ना बुरी बात है। यहाँ पर भी ये लड़ना जो क्रिया है इसका यहाँ पर प्रयोग हो रखा है। उसके बाद में तैरना, मछली पानी में तैरती है, तो यहाँ पर भी ये तैरना का जो क्रिया है इसका यहाँ पर आया हुआ है, मतलब क्रिया ये इस वाक्य के अंदर आई हुई है, सेंटेंस के अंदर। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। अब वहाँ पर वाक्य प्रयोग का भी पूछा जा सकता है, तो वाक्य प्रयोग आपको आने चाहिए। तो ये गाय का उल्टा क्या हो जाता है, क्या इसने बताया है, लिंग बदलना है। तो गाय का ओपोजिट लिंग क्या होता है, वो होता है बैल। ठीक है, गाय का बैल हो जाएगा। शिक्षक का आपके ओपोजिट जेंडर हो जाएगा शिक्षिका। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो 17वें का ब क्वेश्चन है। ब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर पहला है आप, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद में दूसरा उन्होंने, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है 17वें का, नीचे दिए गए विशेषण का प्रयोग कर नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ है समझदार, ये विशेषण है, विशेषण विशेषता बताते हैं, है ना। तो सोहन एक समझदार लड़का है, तो यहाँ पर ये इसका प्रयोग हो गया है। उसके बाद में कुछ, तो मुझे कुछ फल चाहिए, तो इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में आपके सृजनात्मक अभिव्यक्ति रहेगी और ये आपके अंक बार 24 रहेगा। 18वां क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक ऐसी वर्ग पहेली मिलेगी, इसके अंदर से शब्दों को ढूंढ के लिखना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए हुए होंगे, कितने 6 क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि श्री राम की पत्नी का नाम, तो आप सब जानते हैं सीता। आप कमेंट करके बताओ रावण की पत्नी का क्या नाम था। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है जल में खिलने वाला फूल, जल में खिलने वाला फूल कमल। ये कमल कहाँ पर आया, यहाँ पर देखो कमल आया हुआ है, और सीता यहाँ पर आया हुआ है। एक पक्षी जिसे हम तोता, तोता या नाम आया हुआ है यहाँ देखो। और उसके बाद में वजन करना जिसे हम कहते हैं तोलना, तो यहाँ तोलना यहाँ पर आया हुआ है देखो। उसके बाद में मेघ का पर्यायवाची होता है बादल, तो ये बादल कहाँ पर है भाई, देखो 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 ये रहा बादल। उसके बाद में पंक्ति या लाइन, तो उसे हम बोलते हैं कतार, कतार ये, ठीक है। इस प्रकार से इसके अंदर से हमें आंसर ढूंढने होते हैं। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है जिसमें आपके अथवा में भी क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक का चयन कर कहानी लिखनी है। आपको कहानी लिखनी है, तो आपकी बुक के अंदर कहानियां है ना, उस संजीव के अंदर या एक्सीलेंट की जो आपके पास बुक है उसके अंदर आप देख लेना, उस कहानियों को एक बार पढ़ते वो याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर पहले ही आपके खरगोश और शुआ, जो हमने पीछे के जो प्रैक्टिस पेपर हल करवाए उन्होंने उनमें बताया हुआ है। शेर और हिरण और सालाक लोमड़ी, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं सालाक लोमड़ी को, ठीक है। सालाक लोमड़ी पर यहाँ हम ये कहानी है वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया है, इस कहानी को इस टाइप से हम लिखेंगे। एक बार एक लोमड़ी बहुत भूखी थी, उसे एक पेड़ पर एक कौवा दिखा, आपको याद ही है, जिसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफ करते हुए कहा, कौवा भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। जैसे ही कौवे ने गाना गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। सालाक लोमड़ी रोटी लेकर भाग गई और कौवा पछताता रह गया। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हमें झूठी तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए। इसमें आपके अथवा में क्वेश्चन रहेगा, अथवा में दो जनों के बीच में कुछ संवाद हुआ है, कुछ बातें हुई है, उस संवाद को आपको 4-5 लाइनों में बताना होगा। तो यहाँ पर ये लिखा गया कि एक बच्चे और दांतों के डॉक्टर के मध्य हुए संवाद को लिखिए। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप 5-6 लाइनें बना सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 यानी अथवा वाला क्वेश्चन है, उसमें दोनों में से एक करना है। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में दोनों ही करके आ जाओ, तो गलत हो जाएगा, मतलब आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायपुर, यदि आप इसमें आपको क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो विद्यार्थियों या तो आप एप्लीकेशन लिखो या फिर एक पत्र आपको लिखना होगा, तो पत्र लिखो। इन दोनों में से जो भी आपको उचित लगे वो लिखना है। तो यहाँ पर ये आपके किसके लिए है, एजुकेशन टूर के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक जी को। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एड्रेस यदि क्वेश्चन उस प्रश्न के अंदर दिया हुआ है
तो वही फिलअप करना है, नहीं तो आप अपने स्कूल का एड्रेस दे सकते हैं। तो उसके बाद में हम इस प्रकार से विषय लिख देंगे और उसके बाद में इस प्रकार से शुरू करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लो ताकि मेरा ये वीडियो है वो लंबा न हो। ठीक है, इस प्रकार से। अथवा वाला आपके ये पत्र रहेगा, अपने मित्र को दीपावली अवकाश में घूमने के लिए बुलाते हुए पत्र लिखो। अपने दोस्त को घूमने के लिए बुलाना है अपने पास में, फिर आप घूमने जाओगे कहीं, तो इस प्रकार से आपको एक उनको पत्र, आमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। तो इस प्रकार से ये भी आप अपनी बुक के अंदर से याद कर सकते हो। वैसे इसके बारे में हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई, वहाँ पर शायद ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। इन चारों में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कवर करने वाला मेरा प्रिय त्यौहार होली या फिर कौन सा देखते हैं, हमने शायद यही कवर तो किया है। तो यह इस प्रकार से हैं, और ये जितने भी है, जैसे मेरे गांव का मेला, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय त्यौहार, होली, आधुनिक मनोरंजन का साधन, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लेना अपनी बुक से, आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ होली पर जो हमारा निबंध है वो इस टाइप से है। वीडियो को पॉज करके आप सही ढंग से पढ़ लो ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, ये सभी विषयों में आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला है कि अपने मोहल्ले को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे। हमने पिछले प्रैक्टिस पेपर है उनमें भी ये बातें बताई हुई हैं, तो इसमें भी आपको एक बार और बता देते हैं कि मैं कचरा हमेशा कचरा पात्र डस्टबिन में ही डालूंगा। अपने मोहल्ले के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करूंगा। हम सब मिलकर खाली जगहों पर पेड़ पौधे लगेंगे ताकि मोहल्ला हरा भरा दिखे। मोहल्ले की नालियों में गंदगी जमा नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से हम उसका ध्यान रखेंगे अपने मोहल्ले का। उसके बाद में यहाँ आपके सेकंड क्वेश्चन है, सड़क किनारे बने हुए संकेत बाएं मुड़ना मना है एवं यू टर्न लेना मना है, संकेत चिन्ह बनाइए। तो ये संकेत चिन्ह बनाने, तो बाएं मुड़ना मना है, तो इसके लिए आप इस प्रकार से करोगे, और ये बाएं मुड़ने के लिए ऐसा निशान होता है, और इसके ऊपर आप लाल लाइन खींच दोगे या ऐसे लाइन खींच दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद में यू टर्न मना है, तो ये यू टर्न ऐसे होता है ना, ये इस प्रकार से आप बनाओगे और इसके ऊपर ऐसे क्रॉस डाल दोगे। देखो इन चिन्हों को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इस प्रकार से आपके चिन्ह बनेगा, ये आपके रहेगा बाएं मुड़ना मना है और ये आपके यू टर्न लेना मना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर था। यदि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।